हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का जो रिजल्ट आया है उसके बाद से कंटिन्यू जो कैंडिडेट है काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी टेक्निकल इशू आ चुका है और इस वजह से कहा जा रहा है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का जो रिजल्ट है वो क्या होनी चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, यानी बदल कर आना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर कैंडिडेट जो है यहाँ पर लिख रहे हैं। देख सकते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। ये चीज़ मैंने भी आप लोगों को बताई थी वीडियो के थ्रू कि किसी भी जो फाइनल आंसर की जारी हुई है किसी में भी इन्होंने अपडेट नहीं किया है, कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं है। उसका सीधा से रीज़न ये है कि इन्होंने पैसे तो ले लिए हैं कैंडिडेट से प्रोविजनल आंसर की में, लेकिन फाइनल आंसर की अपडेट नहीं की, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक या दो क्वेश्चन या कहे कि 2 से 3 मार्क्स से रह गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सोनम सिंह ने भी यही चीज़ लिखी है, सौविक विश्वास है, उन्होंने भी यही चीज़ कही है कि यहाँ पर ये जो एनटीए है ना, ये जो है जो कैंडिडेट है उनके साथ में प्ले कर रहा है, उनके साथ में काफ़ी जो है कैरियर की तरफ ही अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी टाइम से जुड़े कैंडिडेट होते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो बहुत इशू आता है। तो ऐसे में कैंडिडेट का सीधा कहना है रिलीज किया जाना चाहिए जो रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पर 1% से भी कम लोगों को इस बार जेआरएफ दिया गया है, यानी बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं इस बात से परेशान हैं और इस वजह से ही चाहते हैं कि यहाँ पर जो आपका जो प्रोविजनल आंसर की है उसको अपडेट किया जाए, फाइनल आंसर की ढंग से वापस से अपलोड की जाए, लेकिन करेक्शन के साथ में। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैसे भी दिए थे यानी आंसर की चैलेंज करने के, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर कोई भी असर नहीं रहा। पहली बार ऐसा हुआ है जो आपकी फाइनल आंसर की बिल्कुल भी अपडेट होकर नहीं आई है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी मार्क्स नहीं इन्होंने वो करा है, जो एनटीए ने कोई भी क्वेश्चन को भी ड्रॉप नहीं किया। यहाँ देख सकते हो राशि विरमानी, उन्होंने भी यहाँ चीज़ लिखी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब सीधा यही है कि इसका मतलब है पैसे तो लिए गए हैं कैंडिडेट से, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर भी इन्होंने ये चीज़ नहीं करी है कि भाई कैंडिडेट को मार्क्स अच्छे से दे दें, या फिर जिस चीज़ के लिए आंसर की को चैलेंज किया गया है एटलीस्ट उसको हम देखें। तो इस वजह से जो आपका जो रिजल्ट है उसको रिवाइज किया जाना चाहिए। लेकिन क्या पॉसिबल है, क्वेश्चन मार्क है भाई, कि क्या ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के बाद यूजीसी नेट रिजल्ट रिवाइज किया जा सके? तो हाँ, यूजीसी नेट का परिणाम जारी होने के बाद रिवाइज रिजल्ट बदला गया है। एक आध बार पहले देखा जा चुका है जब फाइनल आंसर की में सुधार या प्रश्नों के गलत स्थिति में परिणाम को संशोधित किया जाना। यानी कि एक चीज़ समझ लीजिए, आपका जो रिजल्ट है कब रिवाइज किया जा सकता है? जब किसी सब्जेक्ट में या फिर जो आंसर की है उसमें कोई गलती पाई जाती है। तो एनटीए क्या करता है, रिजल्ट के बाद भी परिणाम को संशोधित कर सकता है। री इवैल्यूएशन नियम के अनुसार एनटीए आमतौर पर परिणाम जारी होने के बाद पुनर्मूल्यांकन यानी री इवैल्यूएशन या रीचेकिंग की अनुमति नहीं देता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी फाइनल आंसर की से संबंधित अगर कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ एरर है, कुछ टेक्निकल इन्होंने गलतियां करी हैं, अगर आपने जो है ट्विटर पे भी क्लेम किया है या आपने कोर्ट में इस चीज़ को डाला है, तो अभी तक तो मेरे को ट्विटर पे कहीं पर भी कोर्ट में जो अभी बहुत सारे मैंने देखा है इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं कि रिवाइज होगा, लेकिन एक जो रिटन जो हमारा होता है कि रिटन हमारा एक्शन होता है वो अभी तक मुझे नहीं देखने में आया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके साथ भी ऐसा हुआ है कि पैसे लिए गए आंसर की चैलेंज करने के, आपने प्रॉपर प्रूफ भी दिए हैं, उसके बाद भी अगर नहीं किया गया है तो आप लोगों को यहाँ पर एक रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा सारे कैंडिडेट्स को मिल करके एनटीए के लिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहले भी हो चुका है। 2024 में तो जब पेपर पूरा हो गया था तो उस समय ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको कन्वर्ट करके फिर इन्होंने जब बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन किया, बीच में वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी लाया गया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो 2024 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2024 का जो जून का पेपर था पूरा का पूरा कैंसिल किया गया था और दोबारा से कराया गया था। यहाँ पर तो फाइनल आंसर की रिवाइज करने की बात है, रिजल्ट रिवाइज करने की बात है। तो हो सकता है रिजल्ट रिवाइज, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबको यूनिटी से यहाँ पर जो है कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, यानी रिटर्न पे भी अपने स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है जहाँ पर आपकी रिटर्न जो कंप्लेन है वो जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पर एनटीए कुछ एक्शन ले सकती है। अदरवाइज अगर हम लोग बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे हाँ ठीक है हो गया ऐसा हो गया, तो कुछ नहीं होने वाला। तो जिनके साथ भी इस तरीके हुआ है कि यहाँ पर उन्होंने आंसर की चैलेंज के आपने प्रॉपर प्रूफ दिए हैं, तो आप यहाँ पर रिटर्न कंप्लेन कर सकते हैं।
हैं, कोर्ट में कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो एनटीए से डायरेक्टली खुद से जवाब जो है वो मांगेंगे। और जब एनटीए से जवाब मांगा जाएगा तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है उसको रिवाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री फाइनल आंसर की में भी आप देख सकते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया है, चाहे यश हो, रामेश्वर हो, प्रेरणा हो। तो ये सारे हिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं, यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट वालों के एक तो पहले जो है क्वेश्चन पैटर्न ही पूरा बदल गया और उसके बाद में प्रॉब्लम आई कि आपका फाइनल आंसर की ही अपडेट नहीं किया गया। यहाँ पर शर्मा है वो सोशलॉजी में, उनका भी यही चीज़ है कि अनफेयर अनजस्टिस हुआ है और यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको रिवाइज होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? ठीक है, तो आप लोग जो है जल्दी से आप लोग अपना कमेंट करेंगे और जो भी चाहते हैं कि रिजल्ट रिवाइज हो ट्विटर पे जाइए, क्योंकि ट्विटर पे एनटीए है। एनटीए का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पोस्ट मैंने एनटीए की ही खोली हुई है। ठीक है, यहाँ पर जाइए, इनके रिप्लाई में जा करके अपने अपने जो कमेंट है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अपनी कंप्लेन यहाँ पर डाल सकते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे लग जाएंगे तो 100% यहाँ पर जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। हालांकि यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैंने भी यहाँ पर ट्वीट कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, जिससे कि आगे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें इस तरीके की चीज़ें ना आए। ये देखिए लिखा हुआ है, मैंने भी यूजीसी नेट कैंडिडेट के साथ जो स्कैम हुआ है, आंसर की चैलेंज की फीस भी ले ली गई और कोई भी फाइनल आंसर की अपडेट नहीं की गई, जिसकी वजह से रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इस बार का उस तरीके का नहीं आया है जिस तरीके से लग रहा था कि पेपर इजी है और मॉडरेट लेवल का है, कैंडिडेट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उसके बावजूद जब 2 या 3 मार्क से कोई रह जाता है तो कितना बुरा लगता है, ये कैंडिडेट से बेटर कोई नहीं जानता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ट्वीट करिए एनटीए एग्जाम @NTA एग्जाम, यूजीसी इंडिया, यूजीसी नेट, बाइकॉट एनटीए, इन सबको लूप में लेते हुए आपने कमेंट करना है। बाकी अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है या जो चीज़ समझ में ना आ रही हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।